बहू तो अभी तक सोकर नहीं उठी। अरे आज इतनी देर हो गई है, बहू अभी तक सोकर नहीं उठी। जरूर कोई खास बात तो नहीं, वो जल्द ही उठ जाती है। कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो गई हो। रागिनी जी सोफे पर बैठी बैठी बहू रीना के कमरे का बंद दरवाज़ा देखकर सोच रही थी, मैं भी तो कैसी लाचार हूँ। ये मुँहा पैर और कमर का दर्द भी ना कुछ करने नहीं देता। उस बेचारी के ऊपर सारा काम अकेले ही पड़ जाता है। सोहन भी तो मॉर्निंग वॉक से लौटकर आ ही रहे होंगे। उनको तो आते ही चाय चाहिए। लेकिन अब भी रागिनी जी हिम्मत करके उठी और रमन बेटे को बाहर से ही आवाज़ लगाने की सोची, लेकिन फिर खुद ही रसोई में बहुत हिम्मत करके कमर पर हाथ रखकर धीरे धीरे चली गईं और गैस पर चाय चढ़ा दी। रागिनी जी के इतना ज़्यादा घुटनों में दर्द रहता है कि वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती और मन मसूर मसूर कर रह जाती हैं। घुटनों की वजह से हाथ की उंगलियां भी समय के साथ मुड़ गई थी, इसीलिए साग सब्जी भी नहीं काट सकती। रीना अकेले ही घर गृहस्थी का सारा काम करती, बाकी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली लगी ही हुई थी। लेकिन रीना को खाना खुद अपने हाथों से बनाया हुआ और कपड़े भी अपने हाथों से धुले पसंद थे। और सास ससुर और पति के साथ साथ 2 बच्चे, तो इतना सारा काम हो जाता था उनके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसको बच्चे ही तंग कर डालते थे। कभी ये नहीं खाएंगे, कभी वो नहीं खाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। दिन भर धमा चौकड़ी मचा मचा कर कुशन और सोफ़ा कवर उलट पलट कर देते थे। उनको डांट कर रीना उनका बचपन भी नहीं छीनना चाहती थी। रागिनी जी को बहू की परेशानी समझ में तो आती थी, लेकिन अपने शरीर को लेकर कभी कभी बहुत मजबूर पड़ जाती थी। अभी रागिनी जी खड़ी खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि रीना के कमरे का दरवाज़ा खुला और रीना कुछ छींकते हुए बाहर निकली और रागिनी जी के पास आकर बोली, सॉरी मम्मी जी, आज उठने में बहुत देर हो गई। पता नहीं कैसी सुबह सुबह ही जागने के बाद आँख लग गई। रात में भी शरीर बहुत भारी भारी सा हो रहा था, शायद इसी वजह से और भी आँख लग गई। बताइए आप भी क्या सोच रही होंगी। मेरी ज़रा सी लापरवाही की वजह से आपको रसोई में आना पड़ा। अरे रीना बेटा, इसमें सॉरी की क्या बात है और लापरवाही कैसी। मैं तो खुद ही सोच रही थी कि आज ज़रूर तुम परेशान होगी, तभी तुमको उठने में देर हो गई होगी, वरना तुम्हारी जैसी बहू तो इस दुनिया में मिलना असंभव तो नहीं। हाँ, लेकिन मुश्किल तो ज़रूर है, जो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समर्पित है। मैं तो अपने इस मुँहे शरीर, रागिनी जी गुस्से होते हुए अपने शरीर को मुँहा ही कहती थी, इस शरीर की वजह से कभी आगे बढ़कर तुम्हारी मदद ही नहीं कर पाई। लेकिन तुम्हारे मुंह पर कभी भी कोई भी शिकवा शिकायत नहीं आई, बल्कि तुम तो सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ घर आए गए मेहमान का भी दिल खोल कर स्वागत करती हो। पूरे खानदान में सभी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। रागिनी जी रीना का मुंह देखते हुए बोली, मम्मी जी, आप लोगों ने भी तो कभी मुझको महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरा ससुराल है। मैं तो जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ, मायके से ज़्यादा लाड़ प्यार मिला। जीजी नंद के सामने ही हमको सारे अधिकार और आज़ादी मिली। मेरी हर ख्वाहिश को आप लोग आज भी हंस हंस कर पूरा करते हैं। पापा जी तो आज भी घर पर आते समय हमेशा की तरह बच्चों के जैसे मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते हैं। मैं भी तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली इसीलिए हूँ इस मामले में कि आप लोगों से प्यारे ससुराल वाले मिलना असंभव तो नहीं, हाँ मुश्किल ज़रूर है। रीना फिर से रागिनी जी के गले से लिपट गई। अरे भाई, तुम लोगों का प्रेम समाप्त हो गया हो तो प्लीज़ ज़रा इस बूढ़े को भी एक कप चाय पिला दो, बड़ी ज़ोरों की तलब लग रही है। बहुत देर से रसोई के बाहर खड़े सोहन उन दोनों सास बहू का प्यार देखकर बोले, ये तो
वे भी मानते थे कि उनका परिवार सचमुच एक आदर्श परिवार है और उनकी बहू लाखों करोड़ों में एक है। बस पापा जी आप बैठिए जाकर, अभी फटाफट चाय बना रही हूँ, रीना ने बहुत ही शालीनता के साथ कहा। और हाँ रीना बेटा, ये लो चुन्नू हलवाई की गर्मा गर्म जलेबी, तुमको बहुत पसंद है ना। आज उस तरफ टहलने के लिए निकल गया था तो सोचा क्यों ना रीना की मनपसंद जलेबियाँ ले ली जाए। सोहन ने जलेबी का लिफाफा रीना के तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे वाह पापा जी, आपको कैसे पता चला कि आज 2-3 दिन से मेरा सचमुच चुन्नू हलवाई की जलेबियाँ खाने का मन कर रहा था। रीना ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे रीना बेटा, माँ बाप बच्चों के मन की बात नहीं जानेंगे तो किसके मन की जानेंगे। सोहन ने मुस्कुराते हुए रीना से कहा। थैंक यू पापा जी, रीना ने खुश होकर कहा। और थोड़े ही देर बाद सब लोग साथ बैठकर गर्मा गर्म जलेबी का आनंद उठा रहे थे। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।